मंच पर उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान मंगल पांडे जी, भारत के स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, भारत सरकार में मंत्री श्री रामकृपाल यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री शहनवाज हुसैन जी, बिहार के सांसद और हमारे वरिष्ठ नेता श्री अश्विनी चौबे जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री जनक चमार जी, भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रत्याशी श्री अरिजीत शाश्वत जी, लोजपा के प्रत्याशी श्री अमर सिंह कुशवाहा जी, बिहार विधान परिषद के सदस्य श्री एनके यादव जी, जिला अध्यक्ष श्री अभय बर्मन जी, प्रदेश मंत्री श्री शर्मा जी और ये दोनों विधानसभाओं से उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों, बिहार में चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और 12 तारीख से लेकर 5 नवंबर तक बिहार में चुनाव चलेगा और 8 तारीख को तय हो जाएगा कि आने वाले 5 साल तक बिहार प्रदेश पर किस पार्टी का शासन चलेगा, किस व्यक्ति का शासन चलेगा। बिहार की जनता और भागलपुर की जनता ने यह तय करना है कि आने वाले सालों में बिहार को कहां ले जाना है। मित्रों, चुनाव में अनेक प्रकार की बातें होती है, जनता को गुमराह कराने की बातें भी होती हैं, मगर मैं यहां आपको विकास की बात कराने के लिए आया हूं। गत 25 सालों से इस बिहार में लालू और नीतीश की जोड़ी ने शासन किया है। आप बताइए 25 सालों से किया है या नहीं किया है? अरे जोर से बोलिए, किया है ना? और मुझे बताइए, बिहार में विकास हुआ है? हुआ है विकास? मैं देश भर में घूमता हूं, कई जगह पे एनडीए की सरकार है। विकास किसको कहते हैं वो देखना है तो लालू और नीतीश एक बार एनडीए के शासन में जाकर देखे, उनको मालूम पड़ जाएगा विकास कैसे किया जा सकता है। मित्रों, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो सब जगह पे हर गांव में 24 घंटा बिजली पहुंच गई है। 24 घंटा 3 फेज बिजली बिहार के गांव में पहुंची है क्या? पहुंची है। हर गांव रोड से जुड़ा है? जुड़ा है भी बताइए। हर गांव में साला पहुंची है? साला के अंदर हर कमरे के लिए शिक्षक और हर शिक्षक के लिए कमरा, ये व्यवस्था विद्यार्थियों के लिए हुई है क्या? बताइए, हुई है? किसी गरीब बेटे की मां अगर बीमार पड़ जाए, और बिहार की सड़कें और स्वास्थ्य सेवा ऐसी है मित्रों कि वो अगर मां को अस्पताल ले जाना चाहे तो रास्ते में ही तबीयत गड़बड़ हो सकती है। आप जाइए, एनडीए के शासन वाले राज्य में जाइए और 108 नंबर दबाकर अपना एड्रेस लिखवा दीजिए, सारी सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस आपके घर पर 10 मिनट के अंदर पहुंच जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने की है। और इसीलिए जहां एनडीए की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां आई है, वहां पर विकास ही विकास हुआ है और हर बार एनडीए चुन कर आता है। हम बिहार में एक बार आए, मगर दूसरी बार आने के बाद क्या हुआ बताइए? 15 साल के जंगल राज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया था।
लालू के जंगल राज के अंदर आए दिन डकैती, फिरौती, हत्या, बलात्कार, उद्योग का नामो निशान नहीं था। शिक्षा संस्थाएं तबाह हो चुकी थी, कारखाने दौड़कर बिहार के बाहर चले गए, कृषि तबाह हो गई, मंडियां बंद हो गई और आज बिहार जंगल राज से मुक्ति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया था। संघर्ष करने के बाद हमें लगा कि शायद हम अकेले लालू को हरा न पाए, तो हमने नीतीश कुमार जी को मौका दिया था और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। मगर जैसे ही लोकसभा का चुनाव आया, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के मोह में पड़ गए। मित्रों, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम उनको भी बना देते हैं। मगर बताइए, ये नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है जदयू, उसका कर्नाटक में कोई कार्यकर्ता है? यूपी में है, गुजरात में है, बंगाल में है। आधे राज्य के मुख्यमंत्री थे और पूरे देश के प्रधानमंत्री बनने चले। प्रधानमंत्री पद तो दूर रहा, मुख्यमंत्री पद जाता रहा। मित्रों, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपने अहंकार से बिहार की जनता के जनादेश के पीठ में छुरा भोंकने का काम ये नीतीश कुमार ने किया है। आप इनका भरोसा कर सकते हैं क्या? और चलो, छोड़ दिया तो छोड़ दिया भाजपा को। बाद में क्या किया? जिस लालू का विरोध करते थे, जिस जंगल राज का विरोध करते थे, वो लालू को कंधे पर बिठाकर मुख्यमंत्री बन गए। आज देखिए नीतीश कुमार की दशा, उनके एक कंधे पर लालू का अपराध बैठा है, जंगल राज बैठा है, और दूसरे कंधे पर 12 लाख करोड़ का घोटाला करने वाली कांग्रेस पार्टी बैठी है। आप मुझे बताइए, अपराध और भ्रष्टाचार के साथ विकास हो सकता है? विकास हो सकता है? बिहार में विकास नहीं हो सकता मित्रों। नीतीश तो मुखौटा है, उनके पीछे लालू का जंगल राज खड़ा है। आप मुझे बताइए, अगर नीतीश कुमार जी फिर से आए तो क्या आएगा? जरा जोर से बोलिए, क्या आएगा? जंगल राज नहीं, जंगल राज 2 आ जाएगा। मित्रों, वो जनता को गुमराह करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि यहां बिहार में बिहारी शासन करेगा। अरे नीतीश कुमार, आप क्या कहते हैं? हम भी कहते हैं, हम ही कहते हैं कि बिहार में बिहारी ही शासन करेगा। मगर बिहार में भाजपा का बिहारी शासन करेगा, आपके लिए कोई जगह नहीं है। नीतीश कुमार अपने आप को बिहार समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मोदी जी के नेतृत्व में बिहार को आगे ले जाने के लिए सक्षम है। मित्रों, कई नेताओं की ऐसी फौज भारतीय जनता पार्टी के पास खड़ी है जो बिहार का नेतृत्व कर सकती है। बिहारियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। मित्रों, आप लोगों की कृपा से जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो ये भोली बिहार की जनता ने हमें इतने वोट दे दिए, इतने वोट दे दीजिए कि आपके वोट से देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए। मैं मानता हूं कि आज पूर्ण बहुमत की दिल्ली में सरकार है तो इसमें बिहार की जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, तब जाकर बनी है। और इसलिए
हमारा दायित्व था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दायित्व था कि बिहार के विकास के लिए हम कुछ करें। और हमने इसलिए मित्रों बिहार के अंदर, बिहार के विकास के अंदर, विकास के लिए मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का पैकेज देने का काम किया है। मित्रों अब बताइए कितनों का पैकेज दिया है? अरे यार रकम इतनी बड़ी है, जरा जोर से बोलिए। और 40,000 करोड़ रुपया बिहार की चालू योजनाओं के लिए दिया है। कुल 1,65,000 करोड़ रुपया दिया है। और नीतीश जी कहते हैं हमें पैकेज की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर नीतीश की सरकार आती है तो मोदी जी ये पैकेज को लागू कर पाएंगे क्या? बिहार में बिहार की जनता एक ऐसी सरकार चुने जो केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिहार का विकास कर कर दिखाए। और वो सरकार भाजपा की ही सरकार हो सकती है, एनडीए की ही सरकार हो सकती है। लोजपा, रालोसपा, हम पार्टी और भाजपा चारों ने मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाया है। नीतीश जी कहते हैं कि हमारे यहां तनाव है। नीतीश जी हमारे यहां तो कार्यकर्ता ज्यादा है, थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है, मगर आपके यहां तो गठबंधन का मुखिया ही चला गया चुनाव के पहले। गठबंधन का मुखिया ही आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। एक ऐसा गठबंधन है जिसका अध्यक्ष गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। मित्रों बिहार में ये कभी अच्छी सरकार नहीं दे सकते। मोदी जी ने पूरे देश के अंदर गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए कई सारी योजनाएं चालू की है। अभी झारखंड गए थे, झारखंड के अंदर उन्होंने मुद्रा योजना को चालू किया। मुद्रा योजना क्या है भाई? मुद्रा योजना में 10,000 से 10 लाख तक किसी गरीब बेटे को अगर लोन चाहिए तो कोई गारंटी के बगैर सब नेशनलाइज बैंक लोन देंगे। इस तरह की योजना नरेंद्र भाई लेकर आए हैं। हजारों बेरोजगारों के लिए लोन की व्यवस्था ये सरकार ने की है। मित्रों जन धन योजना के माध्यम से 15 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों के खाते खुले और 30 रुपये में 2 लाख का बीमा और 100 रुपये में 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी विश्वासघात के आधार पर नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी विकास के नारे पर चलती है। मैं आज भागलपुर में यहां की जनता को अपील करने आया हूं कि मित्रों बिहार में परिवर्तन हो रहा है। बिहार परिवर्तन के लिए कटिबद्ध है। भागलपुर भी पीछे न रहे। हमारा युवा अरिजीत यहां से चुनाव लड़ रहा है। अरिजीत यहां हो गई। ये अरिजीत यहां से चुनाव लड़ रहा है। एक युवा प्रत्याशी है। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को मौका दिया है। इधर उधर कोई न देखे। भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले, नरेंद्र मोदी को सत्ता के लिए मदद करने वाले और मोदी जी के नेतृत्व में विकास में विश्वास रखने वाले सभी मतदाताओं को मैं अपील करने आया हूं। ये हमारे युवा अरिजीत को विजयी बनाकर भागलपुर की सेवा का मौका दीजिए। ये युवा आगे बढ़कर ये पूरे क्षेत्र का नेतृत्व करने वाला है। वो कहने के लिए आज मैं आया हूं। एक लंबे समय तक उसको नेतृत्व करने का मौका दीजिए। हमारे भाई कुशवाहा खड़े हैं आरएलएसपी से। उनका निशान बंगला है, बंगला है, कमल है, टेलीफोन है, पंखा है। चारों निशानों पर मोहर लगाकर भागलपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाए और मोदी जी को विकास करने का मौका दे।
12 तारीख तक यहां बैठे हुए हर एक मतदाता भाई बहन को मेरी अपील है, घर घर में टोले टोले में पहुंच जाइए और भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को विजयी बनाने के लिए परिश्रम करिए। आप बताइए, आप भाजपा का प्रचार करेंगे, ये दोनों प्रत्याशियों को जिताएंगे, एनडीए की सरकार बनाएंगे, मोदी जी को विकास करने का मौका देंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़ा कर कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।